नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं काशी के प्राचीन जोशीय परिवार से पंडित श्री शिवजी दीक्षित एवं पंडित श्री सौरभ जी दीक्षित। गुरुजी प्रणाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग गणेश गौरी का ध्यान कर लेते हैं। हरि ओम गणानान्वा गणपतिर्गो हवामहे प्रियाणान्वा प्रियपतिर्गो हवामहे निधिनान्वा निधिपतिर्गो हवामहे वसो मम अहमजानि गर्भधमा त्वमजाति गर्भधामा अम्बे अम्बिके बालिके नमान जति कशन सदच सकः सुभद्रिकां काम्पेन वासिने सर्वप्रथम हम आपको यह बताना चाहते हैं कि काशी वैदिक ज्योतिष जो कि सैकड़ों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी ज्योतिष एवं कर्मकांड के क्षेत्र में भारत के विभिन्न स्थानों में सफलतापूर्वक कार्य करती आ रही है, तो यह किस प्रकार से कार्य करती है, आइए समझते हैं पंडित श्री शिवजी दीक्षित से। गुरुजी हमें बताइए कि काशी वैदिक ज्योतिष किस प्रकार से कार्य करती है। काशी वैदिक ज्योतिष जैसा कि इसका नाम है, उस नाम के अनुरूप हम लोग वैदिक शुद्ध रूप से वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत में ग्रहों नक्षत्रों के बारे में विचार करते हैं और मानव जीवन की जो समस्याएं होती हैं उसका हल करने के लिए प्रयास करते हैं और करते हैं। इसमें ये पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी पृथ्वी पर प्राप्त है, अच्छा या बुरा, वो सब नवग्रहों के प्रभाव से प्राप्त है। नवग्रहों के अनुरूप जीव मात्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। मनुष्य पर सबसे ज़्यादा इसलिए पड़ता है क्योंकि मनुष्य मन को धारण करता है और जीव मात्र नहीं धारण करते हैं। इसलिए मन का कारक ग्रह चंद्रमा है, इसलिए मनुष्य पर ग्रहों का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए ग्रहों का विशेष अध्ययन जो है मानव जीवन के लिए किया गया है। मानव जीवन में जो कुछ भी मनुष्य को प्राप्त है, अच्छा या बुरा, वो उसके अपने ही कर्मों के फल से प्राप्त होता है और कर्मों के फल के अनुरूप नवग्रह जो हैं जातक के कुंडली में पैदा होने के समय में बैठ जाते हैं और जब उनका समय आता है तो उस प्रकार से वो अपना फल अच्छा या बुरा देने लग जाते हैं। इनका अध्ययन ही ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष में मनुष्य ज्योतिषी के पास में जब परेशान हो जाता है, हार जाता है, तब आता है। वास्तविकता ये है कि मनुष्य को पहले आना, चूँकि ये विद्या भविष्य बतलाती है, पहले ही सूचना देती है, इसलिए व्यक्ति को जातक को पहले आना चाहिए। लेकिन होता ऐसा नहीं, यहाँ पर आता है व्यक्ति जब हार जाता तब आता है। और फिर भी हम लोग समस्याओं का निराकरण करते हैं और सफलतापूर्वक करते हैं। लेकिन अगर समय से पहले आ जाए तो व्यक्ति को ज़्यादा कुछ नहीं, छोटे मोटे उपाय के द्वारा ही हल हो जाता है। हमारे देश में नवग्रहों के अनुरूप देवी देवता जितने हैं उनके मंदिर बने हुए हैं। वो मंदिर जो है वो नवग्रहों के का प्रतिनिधित्व करते हैं और देवता, देवादिदेव और उपदेवता सबका हमारे यहाँ मंदिर बनाए गए हैं। और हम लोग ज्योतिष में उन ग्रहों के अनुरूप देवता की उपासना बताते हैं जातक को। वो उपासना बताते हैं, उपासना की पद्धति बताते हैं, स्वयं करे और उसके अनुरूप दान या दर्शन इत्यादि बताए जाते हैं, पूजन बताए जाते हैं। अब क्या है कि आदमी व्यक्ति कोई अगर मान लीजिए रोग से पीड़ित है तो उसके कुंडली के वो कुंडली बता देती है कि हाँ ये व्यक्ति जो है रोग से पीड़ित है और इसका किस समय में वो उसका प्रभाव शुरू होगा ये पहले से ही पता लग जाता है। लेकिन फिर भी समय बिताने के बाद भी लोग आते हैं, तब भी व्यक्ति करता है, पूजा पाठ स्वयं करता है तो उसको निसंदेह फल होता है। अब कोई व्यक्ति पूजा पाठ करने में समर्थ नहीं है या उसके पास में साधन नहीं है, वहाँ मंदिर नहीं है या कोई दान की व्यवस्था नहीं है, तो फिर हम लोग स्वयं जो है ब्राह्मणों के द्वारा कराते हैं। हमारे यहाँ करीब 100 ब्राह्मणों की एक टीम दैनिक कार्य 12 महीने करती है, जो कि यजमानों के शिष्यों के जातकों के कष्ट का निवारण करती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर व्यक्ति समय से पहले आ जाए
तो ये उसको कोई पूजा पाठ कराने की जरूरत ही नहीं, स्वयं कर सकता है वो। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में हम लोग जैसे कि डॉक्टर होता है, डायग्नोसिस करता है, और डायग्नोसिस करने के बाद दवा लिखता है तो फार्मेसी के पास जाता है, वहाँ से दवा लेता है और खाता है तो उसको निदान होता है। ठीक उसी का रूप हमारे यहाँ ज्योतिषी जो है कर्मकांड बतलाता है, क्या कर्मकांड किया जाए, क्या पूजा पाठ किया जाए या कराया जाए, तो उसका निराकरण करने के लिए हमारे यहाँ जो फार्मेसी है वो कर्मकांड है। तो इस प्रकार से जो कर्मकांड है वो भी वैदिक कर्मकांड है, और कर्मकांड और ज्योतिष एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो अब क्या पूजा करना है, क्या पाठ कराना है, इसके लिए ज्योतिषी बतलाता है और व्यक्ति स्वयं करता है और कर्मकांडी ब्राह्मण के द्वारा कराता है, तो उसको निसंदेह 100% लाभ मिलता ही मिलता है। और इसके अलावा पहनने के लिए हम लोग रत्न बताते हैं, यंत्र बताते हैं, जो कि व्यक्ति पहनता है तो उससे भी फायदा होता है। कर्मकांड चूँकि अपने आप में थोड़ा खर्चीला होता है, इसलिए हम लोग इसको एकदम आखिर में बतलाते हैं। कांड ग्रहों के अनुसार कर्मकांड बतलाते हैं और कर्मकांडी ब्राह्मण से करवाते हैं, और उस वैदिक कर्मकांड के द्वारा जो कि ग्रहों के लिए होता है, ग्रहों के देवता और अधिदेवता के निमित्त कराए जाते हैं, वो जब कराए जाते हैं तो व्यक्ति को फायदा निसंदेह होता है। लेकिन ये आखिर में बताया जाता है क्योंकि ये व्यय साध्य है। पहले हम जो बताते हैं कि ऐसे उपाय बताते हैं जो कि कोई विशेष व्यय नहीं होता है और व्यक्ति स्वयं करता है तो उसको लाभ हो जाता है। फिर भी अगर व्यक्ति कुछ लोग होते हैं जहाँ पर जिनके पास साधन नहीं होता है करने कराने का, दर्शन करने का, दान करने का साधन नहीं है, तो फिर उसमें हम लोग वैदिक कर्मकांड कराते हैं और उससे सफलतापूर्वक व्यक्ति को उसकी समस्या का रोग है, व्यापार है, कोई भी कार्य हो, वो उसका हल इसके द्वारा, नौकरी इत्यादि कार्य नहीं लग रहा है, नौकरी इत्यादि नहीं लग रही है, जैसे गुरुजी ऐसे कोई व्यस्तता के कारण दान पूजा इत्यादि जो भी आपके उपाय हैं नहीं कर पाता है, तो उसकी व्यवस्था मतलब आपके यहाँ करवाई जाती है? हमारे यहाँ बिल्कुल होती है। करीब 100 ब्राह्मण हमारे यहाँ पाठ करते हैं और कर्मकांड में लगे रहते हैं, जो कि 12 महीना पूजा पाठ में लगे रहते हैं और शिष्यों के, जातकों के कष्टों का निवारण करते रहते हैं। अच्छा। तो अब क्या है कि व्यक्ति को अगर समय से पहले आ जाए तो इस सबकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। आदमी हार जाता है तभी ज्योतिषी के पास जाता है, और यही मनुष्य मात्र का दुर्भाग्य है कि हमारा ये वैदिक धर्मशास्त्र जो है ये अनादिकाल से है। कोई इसका इतिहास 1000, 2000, 5000 साल नहीं, अनंत काल से है। लेकिन हमारी विद्या है और जो कि हम लोग इससे पूर्ण रूप से अवगत नहीं हैं और हम लोग अपनी संस्कृति से हटे हैं, इसलिए समस्याएं ज़्यादा है। वैसे तो बहुत से उपाय जो बताए जाते हैं, हम लोग बताते हैं, वो आप गांव-गांव में लोग पहले से ही जो है उसके बारे में जानते हैं, लेकिन बेचारे करते नहीं हैं। हम लोग बताते हैं तो कहते हैं हाँ गुरुजी तो हमारे पिताजी ऐसा करते थे। तो इस प्रकार से इस शास्त्र के द्वारा जो है हमारे जीवन में, क्योंकि ये शास्त्र जो तर्कों पर खड़ा हुआ है, तो ये ज्योतिष वाले ज्योति पर दृष्टि दिखलाता है कि देखिए सामने, देखिए, देख के चलिए, नहीं तो गिर जाएंगे आप। तो बहुत ही रेशनल यानी तार्किक शास्त्र है, ये तर्क शास्त्र में खड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से इसमें उपाय करने पर व्यक्ति को हल मिलता है, लेकिन इसका हल जो है वो कर्मकांड ही है। तो आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पंडित श्री सौरभ जी दीक्षित से। गुरु जी, हमें ये बताइए कि ये जो पितृदोष है, काफ़ी लोग इसके बारे में संशय रहता है कि पितृदोष क्या है एवं इसका क्या समाधान, इसका समाधान संभव है, इसका क्या निवारण है, तो हम दर्शकों को बताइए। देखिए, जिसके घर में श्राद्ध आदि कर्म नहीं होता है, उनके यहाँ जो संतान का भविष्य में जो जन्म होता है वो पितृदोष से युक्त होती है। ऐसे व्यक्ति जिसकी कुंडली में पितृदोष है, उनको नाना प्रकार का क्लेश उठाना पड़ता है, नाना प्रकार की समस्याएं आती है। और पितृदोष लगता कैसे है ये मैं बताता हूँ। जन्मपत्री में, कुंडली में नवम भाव में राहु ग्रह की उपस्थिति, अथवा जन्मपत्री में नवमांश कुंडली में नवम भाव में राहु ग्रह की उपस्थिति होने पर, अथवा केतु ग्रह की उपस्थिति होने पर पितृदोष लगता है, अथवा द्वितीय भाव में राहु अथवा केतु ग्रह के उपस्थित होने पर पितृदोष लगता है। पितृदोष होने के क्या लक्षण हैं, कैसे हम जानें कि हमें पितृदोष है? तो उसमें उसका लक्षण ये है कि जैसे बच्चा पैदा हुआ
उसको नाना प्रकार का शारीरिक क्लेश हो, जब बड़ा हो तो शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई प्राप्त हो, किसी प्रकार से शिक्षा अगर पूरी कर लिया तो विवाह होने में बहुत दिक्कत हो, कभी कभी विवाह न भी हो, ऐसा भी देखा गया है। विवाह अगर हो जाए तो वैवाहिक जीवन संकट में रहे, कार्य क्षेत्र में दिक्कतें रहें, नौकरी कर रहा है तो नौकरी में बहुत अड़चन रहे, पहले तो प्राप्त करने में दिक्कत हो, और अगर प्राप्त हो जाए तो नौकरी करने में दिक्कत हो। व्यापार, अगर व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो व्यापार करने में भी अनेकों प्रकार के संकट प्राप्त होते हैं और धन आने में विशेष कठिनाइयाँ प्राप्त होती हैं। तो आज हमें पंडित श्री सौरभ जी दीक्षित ने बताया कि पित्त दोष से भी इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जो कि काफ़ी दर्शकों को नहीं पता होंगी। तो आइए हम समझते हैं कि इनका क्या उपाय है एवं इनका निवारण संभव है या नहीं। गुरुजी हमें बताएं, इनका निवारण संभव है या नहीं। देखिए, इसका पूरी तरह से निवारण संभव है। वैदिक रीति से इसका पूर्ण रूप से काशी में इसका निवारण किया जाता है और विशेष पितृ दोष शांति अनुष्ठान हमारे यहाँ कराए जाते हैं। एवं जिस जिस ग्रह से पितृ दोष लग रहा है उसकी भी स्थायी शांति कराई जाती है। एक बार शांति करा देने पे व्यक्ति के जीवन में जो जो कठिनाई आ रही होती हैं उसका स्थायी समाधान हो जाता है। जैसे कि बहुत सुनने में आता है कि काल सर्प दोष से लोग बहुत डरते हैं। काल सर्प दोष क्या होता है और किस प्रकार से ये कुंडली में हमारे आता है, तो आइए हम समझते हैं गुरु जी से कि काल सर्प दोष क्या होता है एवं इसका कैसे हम समाधान कर सकते हैं, किन उपायों द्वारा इनका समाधान किया जा सकता है। गुरु जी, काल सर्प दोष से लोग बहुत डरते हैं, जरा लोगों को बताइए कि काल सर्प दोष क्या होता है। देखिए, ऐसे डरने की बात नहीं है जी। राहु एवं केतु के मध्य में जब सभी ग्रह आ जाते हैं तब काल सर्पयोग का निर्माण होता है। काल सर्पयोग कुल अनेकों प्रकार के काल सर्पयोग होते हैं, उनमें 12 प्रकार के काल सर्पयोग विशेष हैं। एवं प्रकार के हिसाब से अगर समझा जाए तो काल सर्पयोग अनेकों प्रकार से व्यक्ति को परेशान करता है। जिसकी कुंडली में विद्या भाव में काल सर्पयोग है और धन भाव में काल सर्पयोग है, उसको विद्यार्जन करने में एवं धन प्राप्त करने में अनेक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। जैसे पढ़ाई में कुछ समय तो बहुत ज़्यादा मन लग रहा है, फिर कुछ समय बाद मन उचट गया, एवं जब धन कमाने गया तो कभी तो बहुत ज़्यादा धन आ रहा है, कभी एकदम से धन आना एकदम रुक जाएगा। एवं इसी प्रकार से जैसे वैवाहिक जीवन में भी अगर काल सर्पयोग है तो वैवाहिक जीवन भी बहुत उतार चढ़ाव रहता है। कार्म के क्षेत्र में देखें तो अगर व्यक्ति व्यापार कर रहा है या नौकरी कर रहा है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखना पड़ता है। व्यापार का भी बहुत ज़्यादा ऊंचा चला गया है, बहुत अच्छा चल रहा है, कभी एकदम से व्यापार बैठ जा रहा है और जिससे उबरने में बहुत समय लग जा रहा है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो गुरुजी, ये समस्याएं ज़्यादातर काफ़ी लोगों को मैं समझती हूँ, ये जो समस्याएं हैं काफ़ी लोगों को होंगी। जैसे व्यापार एकदम से ऊपर चढ़ गया और फिर एकदम से धीमी गति से चलने लगा, तो ये काफ़ी कॉमन समस्याएं हैं जो सभी के जीवन में आती रहती हैं। तो ये काल से दोष शांति से हम लोग इसको इनका निवारण कर सकते हैं, ठीक है ना गुरुजी? हाँ, काल सर्पयोग शांति हमारे यहाँ कराई जाती है जी। और वो शांति करा देने से व्यक्ति के जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहा है उसको काफी हद तक उसको शांत किया जा सकता है। और अगर उसकी विधि विधान से शांति करा ली जाए तो जो चढ़ाव रहेगा, मतलब जो बढ़ना है वो तो बढ़ना तो होगा, लेकिन जीवन में जो गिरावट जो आती है वो गिरावट को काफी हद तक उसको रोका जा सकता है, कम हो जाएगी। जी गुरुजी, ज्योतिष एवं कर्मकांड से जुड़ी आपने हमें बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप ऐसी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं एवं उनका समाधान चाह रहे हैं तो आप नीचे दिए गए वेबसाइट पे लॉगिन करें या फिर नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। धन्यवाद।